हाय गाइस, मैं हूँ करिश्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल करिश्मा लाइफस्टाइल में। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम थाली सजा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये थाली किसके लिए सजाई जा रही है। तो जी मैं आपको बता देती हूँ कि ये थाली सजाई जा रही है हमारे यहाँ जो आए हैं दूल्हे राजा उनके लिए। अब दूल्हे राजा आए हैं अपनी दुल्हनिया को ले जाने के लिए, तो उनके स्वागत भी तो अच्छे से होना चाहिए ना। तो जी मेरी भतीजी की शादी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये उसी की वीडियो है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर दूल्हे राजा आ गए हैं रथ पर सवार होकर। यहाँ पर दूल्हे राजा थोड़ा सा नेक होता है वो दे रहे थे, क्योंकि नेक देने के बाद ही दूल्हे राजा को रथ पर से नीचे उतारा जाता है। तब वो नेक दे देते हैं तभी वो नीचे उतर के आते हैं। और उसके बाद ही बाकी की रस्में जो होती हैं वो होगी स्टार्ट। तो यहाँ पर जी दूल्हे राजा उतर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए खड़े हैं लड़की वाले भी। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे उनका। और ये यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर ये लड़के की पार्टी है, मतलब लड़के वालों की पार्टी है। और यहाँ पर लड़के के साथ हैं उनके फ्रेंड्स वगैरह, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनकी जो ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनकी जो मतलब रिलेटिव हैं वे हैं यहाँ पर। और इन सब का स्वागत करना है लड़की वालों को। दूसरी तरफ खड़ी है लड़की वाली की पार्टी जो उनका स्वागत करने के लिए रेडी है एकदम। और वो ही अपना आरती की थाल लेकर खड़े हैं स्वागत के लिए। और यहाँ पर दूल्हे राजा आ गए हैं अपना स्वागत करवाने के लिए। और उनका स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ी हैं लड़की की बहन, बड़ी बहन, उनकी मौसी की लड़की। असल में यहाँ पर जो स्वागत करती हैं भाभी करती हैं दूल्हे का स्वागत। लेकिन अगर भाभी नहीं होती है किसी की तो लड़की की बहन होती है बड़ी, वो कर सकती हैं। तो यहाँ पर लड़की की कोई भाभी तो थी नहीं। और यहाँ पर उनका स्वागत कर रही है उनकी मौसी की लड़की, उनकी सिस्टर लगती है वो। तो दूल्हे राजा का स्वागत इस तरह से कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर उनको तिलक लगा रहे हैं। तिलक होता है हल्दी का या फिर रोली का, कोई सा भी तिलक लगा सकते हैं आप लोग। और तिलक लगाने के बाद थोड़े चावल उन पे वार देते हैं, चावल के दाने वार के, और उनको मिठाई खिलाते हैं और आरती करते हैं। और फिर नेक दिया जाता है जो दूल्हे राजा देते हैं। उन पर नेक देने के बाद ही अंदर एंट्री होगी। अब आप लोग सोचोगे अभी तो नेक दिया था, लेकिन छोटी छोटी रस्में होती हैं तो नेक तो सभी पर बनते ही हैं। और यहाँ बस इस तरह से करके उनका स्वागत कर रहे हैं। अब उसके बाद मतलब यहाँ पर छोटी सी रस्म और होती है जो जो होती है ना, मिट्टी की सिराई सुराई पता नहीं क्या बोलते हैं उनको तोड़ने की। तो दूल्हे राजा उनको अपने पैर से तोड़कर ही अंदर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर बस वो अभी छोटी सी रस्म थी वो निभा रहे हैं। अब यहाँ पर दूल्हे राजा को पानी पिलाने की भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले वही जो मैंने बताया आपको, नीचे जो पैरों में से डालते हैं वो सिराई, वो वो करेंगे। अभी उठा ली है उन्होंने हाथ में और यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो नीचे डालकर उनसे पैर से तुड़वाने की। अब यहाँ पर वो दूल्हे राजा पैर से उनको ज़ोर से तोड़ेंगे, एक ही मतलब झटके में उनको तोड़ना होता है। और अगर अगर एक बार में नहीं तोड़ते तो फिर मतलब कुछ होता है, कहते हैं कि बुढ़िया की है, बुड्ढे की है, इस तरह से कुछ कहा जाता है। खैर ये तो खैर कहने की बात होती है, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। ये तो बस मजाक करने का होता है बहाना, ताकि दूल्हे राजा को भी गुस्सा आ जाए थोड़ा उनको किलसाने का। तो जी यहाँ पर बस वही रस्म होती है। और उस रस्म के बाद वो अंदर एंट्री करेंगे और यहाँ पर नेक दिया जाता है। नेक तो नेक देने के बाद ही वो एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर नेक देने से पहले सॉरी, यहाँ पर दूल्हे दूल्हे राजा को पहनाई जाने वाली है चैन गले में। ये उनकी साली है, सॉरी साली लगती है, जो उनको पानी पिला रही है। दूल्हे को पानी पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। ये रस्में छोटी छोटी रस्में हैं, काफ़ी हो जाती है। तो ये पानी वानी दे रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं। और पानी पिलाने के बाद जो अ, वही फ़ोटोशूट तो होता ही रहता है। और यहाँ पर चैन पहना रहे हैं, दूल्हे के भाई लगता है ये भी। और दूल्हे का भाई होने के नाते ये सारी रस्में जो होती हैं ये सभी मतलब
होती, ये दूल्हे राजा को पहनाई जा रही थी चैन और यहाँ पर एंट्री हो गई थी। अब वो तो मैं कर नहीं पाई शूट, क्योंकि यूवी मुझे परेशान करने लगा था और मैंने यूवी को संभालने लगी थी। यूवी काफ़ी देर से परेशान कर रहा था मुझे और ये मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया था कि वो शूट कर ले मेरी जगह, तो उन्होंने किया था ये। और यहाँ पर हो रही थी जयमाला की तैयारी, पूजा हो गई थी और जयमाला की तैयारी हो रही है। मैंने आपको बताया होगा, सॉरी अगर नहीं बताया तो, ये शादी हो रही है बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म में ऐसे ही होता है, वो स्टेज पर नहीं बैठते, पहले पहले वो पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद स्टेज पर बैठते हैं। तो जी यहाँ पर वही रस्में हो रही है। पूजा पाठ तो हो गई है, शादी की जो रस्में वाली होती है, अब यहाँ पर हो रही है उनकी जयमाला। और जयमाला के लिए खड़े हो गए हैं दूल्हे राजा और दुल्हन, और दोनों एक दूसरे के गले में डालेंगे। यहाँ पर दुल्हन ने डाल दी है जयमाला दूल्हे के गले में, और अब दूल्हे की बारी है अपनी दुल्हनिया के लिए डालने के लिए। तो जी यहाँ पर दुल्हन रेडी थी अपनी, मतलब अब दोनों ने आपस में एक दूसरे को हार पहना दिया था। और यहाँ पर बस हार पहनाने के बाद आधी शादी तो हो ही गई है और आधी और बाकी है। असल में ना जो बौद्ध धर्म में शादी होती है वो कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाती है, उसमें इतनी रस्में नहीं होती हैं और ना ही इतनी आफत होती है। तो यहाँ पर वो पीछे बैठे हैं भंती जी वगैरह, जो यहाँ पर वो शादी करवाते हैं पूजा पाठ करके। तो अब जयमाला होने के बाद भी थोड़ी जो रस्म होती है पूजा करने की, वो यहाँ पर निभा रहे हैं उसको। तो यहाँ पर लड़की के पापा बैठे हुए हैं, उसकी मम्मी बैठी हुई है, उसकी सिस्टर और उसका भाई है, अंकल है, बुआ है, सब बैठे हुए हैं पीछे। और उधर की तरफ भी लड़के वालों की तरफ से भी उनकी फैमिली मेम्बर सब ही हैं। और ये लड़की का भाई था छोटा। और यहाँ पर शादी हो गई उनकी संपन्न। और बस मैंने बताया ना आपको कि ज़्यादा रस्में नहीं होती है बौद्ध धर्म में शादी की, और कुछ ही रस्में होती हैं, जल्दी से शादी हो जाती है बौद्धिस्टों में। और बौद्ध धर्म से जल्दी शादी हो जाती है। और यहाँ पर ये जो मतलब जो भी थे, ये लड़की की चाची लगती हैं, ये चाचा जी हैं। और यहाँ पर ये लड़की का भाई, पीछे सारे मतलब फैमिली मेम्बर भी हैं लड़की की और लड़के की दोनों तरफ से। और कुछ लोग जा भी चुके हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो जा। तो जी खाना खाने के बाद सब लोग निकल लेते अपने घर के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो जाता है। और फिर मतलब रस्में तो होती ही रहती हैं, चलती रहती हैं। जो जाने वाले लोग हैं वो तो जल्दी निकल जाते हैं, बस बाद में तो जो फैमिली मेम्बर होते हैं घर के, सिर्फ वही रहते हैं शादी के वक्त। ज़्यादातर तो सब ऐसे ही करते हैं। तो जी यहाँ पर शादी हो रही है, उनकी हो चुकी है आधी शादी तो, और आधी बाकी है, क्योंकि इसमें फेरे तो नहीं होते हैं बौद्ध धर्म में। फेरे से नहीं होती है ना शादी, वो ऐसे ही सिर्फ जयमाला डालकर इसी तरह से करते हैं। तो मैं यहाँ पर बस यूवी को मैं देख रही थी, क्योंकि यूवी तो काफ़ी इरिटेट हो गया था। और इरिटेट हो गया था काफ़ी वो, तो फिर उसको संभालने में भी काफ़ी दिक्कत हो गई थी। और ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये मैं नहीं बना रही थी, ये मेरी सिस्टर बना रही थी। और बस इसी तरह से कुछ ही आपकी, मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बस ये थोड़ा बहुत मैं आपके लिए शूट कर पाई थी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे लिए लाइक कर देना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे लिए सब्सक्राइब कर देना। तो जी मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे।